मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में चुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं और जनता को साधने में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी जनता को साधने के लिए कई योजनाएं चला रही है, तो कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं है। एमपी चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों के आलाकमान का पूरा फोकस है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार एमपी का दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने पूरी चुनावी कमान संभाल रखी है। इसी कड़ी में बीजेपी जन आशीर्वाद चला रही है, सरकार के पक्ष में प्रचार कर रही है। मंडला में अमित शाह ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई और एमपी में 150 सीटें जीतने का दावा किया। वहीं शाह ने कमलनाथ को करप्शन नाथ और दिग्विजय सिंह को बंटाधार कहा। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपी में चुनाव को लेकर सरगर्मी है। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हर घर हर बूथ पर जाकर अपनी योजनाओं का बखान कर रही है। तो एमपी कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ ने वचन पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर 11 वचन पूरे करने का दावा किया है। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता को साधने की जुगत में लगी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मंडला में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यहाँ जनसभा में उन्होंने मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आपके आशीर्वाद के साथ ये जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर रहे हैं। ऐसी 5 यात्रा प्रदेश की 210 विधानसभा में घूमकर भोपाल जाएंगी। शाह ने आगे कहा कि एमपी में 150 सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। इस दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कमलनाथ को करप्शन नाथ, दिग्विजय सिंह को बंटाधार कहा। शाह ने कहा, मैं आज दावे से कहने आया हूँ, बंटाधार जी, आप और करप्शन नाथ दोनों सुन लो, जब 25 सितंबर को हमारी जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त होगी, उसी दिन तय हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर मिस्टर बंटाधार छोड़कर गए थे। भ्रष्टाचार, लूट खसोट, बिना बिजली, गरीबों का घर, बिना सिंचाई की खेती छोड़कर गए थे। भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने इसे बेमिसाल बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया। मध्य प्रदेश ने पैसा कानून को जमीन पर उतारने का काम किया है। मध्य प्रदेश में अगली बार 150 सीटों के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर ये श्रीमान बंटाधार छोड़कर गए थे। दिग्विजय की सरकार को याद करिए। भ्रष्टाचार, लूट खसोट, गड्ढे से भरे हुए रोड, पानी बगैर के किसान के खेत, बिजली बगैर की घर का गरीब का घर और महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं था। ये 20 साल में भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्रियों ने और विशेषकर हमारे शिवराज सिंह चौहान ने इसको बेमिसाल प्रदेश बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया है। एमपी में चुनावी माहौल को लेकर बीजेपी हर वर्ग को साधने में जुटी है। ऐसे में आदिवासी समुदाय को साधने के लिए बीजेपी ने आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला में जन आशीर्वाद यात्रा आयोजित की, जिसमें शिरकत करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी जननायकों और नर्मदा को प्रणाम किया और कहा कि जिस प्रदेश से मैं आता हूं, वहां नर्मदा ना पहुंचे तो हम गुजरात वाले कैसे जी सकते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वहीं शाह ने गौंड राज्य के देवी रानी दुर्गावती, रघुनाथ शाह और शंकर शाह को भी प्रणाम किया। शाह ने कहा कि इनका बलिदान पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बीजेपी सरकार आदिवासी, पिछड़ों, दलित और गरीबों की सरकार है। मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन के साथ सुरक्षा, सम्मान, समन्वित विकास का काम किया है। मैं आज मध्य प्रदेश के पूरे आदिवासी समाज के भाइयों बहनों को कहने आया हूं, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ और बंटाधार की केंद्र में सरकार थी। मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट किया, वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया। क्या स्टेटमेंट किया? उन्होंने कहा, देश की तिजोरी पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। मंडला में बीजेपी की निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ
केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीडी शर्मा समेत बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं हमारे एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और जबलपुर से बीजेपी सांसद राकेश सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि अमित शाह के आगमन से बीजेपी नेताओं को भी उत्साह और मार्गदर्शन मिल रहा है। जनता बीजेपी को आशीर्वाद देकर सत्ता की चाबी सौंपेगी। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है सांसद राकेश सिंह जी। सर, आज मंडला में जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए, रथ को उन्होंने रवाना किया, क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल है? आपने देखा जबरदस्त उत्साह लोगों में है। माननीय गृह मंत्री जी के आगमन पर जिस उत्साह के साथ में इस संपूर्ण मंडला क्षेत्र की जनता ने उनका अभिनंदन स्वागत किया है और उनके उद्बोधन पर जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, ये साबित है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और जो जन आशीर्वाद यात्रा है जिसका प्रारंभ उन्होंने आज यहाँ से किया है, मंडला के क्षेत्र से जो महाकौशल में भ्रमण करते हुए भोपाल की तरफ जाएगी, वो यात्रा भी आज प्रारंभ हो रही है। यात्रा उन्होंने प्रारंभ कराई है और इस यात्रा का जो अन्य यात्रा अभी तक प्रारंभ हो चुकी है, जो ऐतिहासिक स्वागत हो रहा है, जिस तरह से जनता उमड़ के सामने आ रही है, वो तय है कि मध्य प्रदेश में इस बार फिर से कमल का फूल खिलने जा रहा है और 150 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। जनता आशीर्वाद देगी, आप आश्वस्त हैं? आश्वस्त न होने का कोई कारण ही नहीं है। वास्तव में मध्य प्रदेश में विकास के साथ साथ गरीबों के जीवन में खुशियां देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकारों ने किया है और इसलिए इस डबल इंजन की सरकार को जनता दोनों हाथों से आशीर्वाद दी। आपसे बातचीत करने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सांसद राकेश सिंह जी जो बता रहे थे कि अमित शाह जी का दौरा और जनता का आशीर्वाद मध्य प्रदेश में बीजेपी के साथ ही है। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप जन आशीर्वाद यात्रा को? लगातार केंद्र से मंत्री सब आ रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में, जनता क्या आशीर्वाद देगी कमल के फूल को? देखिए, अभी हमारी ये तीसरी यात्रा का शुभारंभ हुआ है। अभी 3 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने चित्रकूट से शुरू किया, उस दिन भी मैं था। कल राजनाथ सिंह जी ने किया, आज अमित शाह जी ने मंडला की इस धरती से पुण्य से जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया, हरी झंडी दिखा करके। एक यात्रा अभी शिवपुर से शुरू होगी और खंडवा से 5वीं यात्रा शुरू होगी। ऐसे लगातार 5 यात्राएं अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग क्षेत्रों से, ऐसे पूरे मध्य प्रदेश को हम कवर करेंगे और मध्य प्रदेश के 230 विधानसभाओं तक ये पूरी यात्रा को जाना है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में मध्य प्रदेश का एक अद्भुत यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा है। बहुत बार लोग कहते हैं कि पिछले समय हम हमेशा इस प्रकार की जन आशीर्वाद यात्रा चुनाव पूर्व हम करते हैं और इसीलिए इस मंच में कोई इस प्रकार की घोषणा नहीं होती। जो हमने किया है जनता को बताते हैं, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और इसी आधार पर यात्रा चलती रहेगी। जनता बीजेपी को आशीर्वाद क्यों दे, किन मुद्दों पर? देखिए, हमने जनता का काम किया है, विकास का काम किया है। जिस बीमारू राज्य के बारे में अभी गृह मंत्री जी ने कहा, वास्तव में 2003 से हम मध्य प्रदेश को देख रहे हैं। आज मध्य प्रदेश से उन विकसित देशों को, उसमें प्रदेशों के अंदर आ गया, आज उस श्रेणी में खड़ा हो गया है प्रदेश अपने आप में। चाहे वो गरीब कल्याण की हम बात कर रहे हैं, सभी योजनाओं की बात करें, अधोसंरचना विकास की करें, पावर सेक्टर के अंदर देखें, आज हम सरप्लस हैं। आज सिंचाई के संसाधन आप देखिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, जितने भी इस प्रकार के उज्ज्वला जैसी योजना आज महत्वपूर्ण योजना है जो आम जनता के लिए। और मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी ने तो अभी लाडली बहना योजना प्रारंभ किया। 1,25,00,000 बहन इससे लाभान्वित हो रही। इतना बड़ा परिवर्तन एक गरीब कल्याण के क्षेत्र में बेनिफिशरीज के लिए, हितग्राही के लिए किया है। तो आज उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यात्राएं आगे बढ़ रही। स्वदेश न्यूज से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जो बता रहे थे कि विकास का मुद्दा है और विकास के मुद्दे पे ही जनता भाजपा को आशीर्वाद देगी।
2003 से 2023 तक बीजेपी ने एमपी को एक बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य बनाया है। उन्होंने जनता से जन आशीर्वाद यात्रा को आशीर्वाद देने की अपील की। स्वदेश न्यूज की टीम इस वक्त मंडला में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आए थे। जन आशीर्वाद यात्रा को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। चलिए जनता से जानते हैं, जनता क्या सोच रही है। जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, क्या कहेंगे आप? हमें चौहान जी की सरकार बनाना है, मोदी जी को बनाना है सरकार। अच्छा। गरीब के लिए बहुत अच्छा काम किए। गरीब के लिए काम कर रहे हैं, गरीब के लिए काम कर रही है। क्या काम, आपको क्या फायदा मिला? हमारे लिए घर दे रहे, अच्छा काम धाम दे रहे, अच्छा कर रहे, वृद्धा पेंशन दे रहे हैं और किसान निधि दे रहे, लाडली बहन पैसे दे रहे, बिल्डिंग दे रहे। किसान के लिए अभी कोई परेशान नहीं आया है, सब दे रहे। कमल के फूल को वोट दोगे? कमल का वोट देंगे। कमल का जाना है। आए थे केंद्रीय मंत्री, जन आशीर्वाद यात्रा को उन्होंने हरी झंडी दी। सरकार आप लोग के लिए काम कर रही है? जी हाँ। क्या कर रही है? अब राशन पानी दिला रहे, कुछ बनी बुता करा रहे हैं, बस यही बात है। वोट किसको देंगे? वोट इसी को देंगे। किसको? ये शिवराज जी को। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा काम कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश में नजर बनाए हुए हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2018 में बहुत कम मार्जिन था कांग्रेस और बीजेपी के लिए। तो जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई। विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी की राह आसान नहीं है और यही वजह है कि भाजपा के तमाम दिग्गज नेता एमपी का रुख किए हुए हैं। छोटी से लेकर बड़ी बैठक, सभा और रैलियों में इन नेताओं के चेहरे नजर आने वाले हैं। अब जब जनता के बीच एमपी बीजेपी और शिवराज सरकार इस विधानसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगने निकली है तो तमाम नेता दम दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जनता का आशीर्वाद सीएम शिवराज को और बीजेपी को कितना मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह रथ यात्रा में इस रथ को हरी झंडी देंगे। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये रथ होते कैसे हैं। आइए हमारे साथ। आप देख सकते हैं ये रथ है, बैठने की व्यवस्था है। उसके बाद यहाँ ये खुलता है तो नेता यहाँ से ऊपर पहुँच के जनता को एड्रेस कर सकते हैं। माइक सिस्टम है, सर्व सुविधा से आप देख सकते हैं कि सारी सुविधाएं यहाँ पे मौजूद है। तो इस तरह के कई बसेस हैं जो बीजेपी लगातार चुनाव के समय में सारे जिलों में भेजती है। पिछली बार भी हमने देखा था, 2018 में भी जन आशीर्वाद यात्रा निकला था, इस बार भी जन आशीर्वाद यात्रा। लेकिन इस बार जो है केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, सारे बड़े वरिष्ठ नेता आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ मिलकर जन आशीर्वाद यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। स्वदेश न्यूज के लिए मंडला से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।